सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट 1 कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। टॉपिक 1 हमारा था सम बेसिक इंटीग्रल्स, जिसमें हमने फार्मूला जो डायरेक्ट फार्मूला या कुछ सिंप्लीफाई करने से फार्मूला में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे टॉपिक 2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ फंक्शंस को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर बेसिक फार्मूला में उसको कन्वर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x plus 2 into dx इज इक्वल टू। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या है, 2 to the power x plus 2 टाइम्स dx। अब यहाँ पर x plus 2 को हम लोग t पुट कर देंगे तो dx क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन x का dx और 2 का 0, तो dx इज इक्वल टू dt। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जो हमारे पास इंटीग्रल है उसमें पुट करेंगे तो 2 to the power x plus 2, तो 2 to the power t और dx हो जाएगा dt। और ये a to the power t का हो गया इंटीग्रेशन, जो होता है ax बाय log a, तो 2 to the power t बाय log 2 और t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे क्योंकि t हमने माना था, क्वेश्चन में नहीं दिया था। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्योंकि इनडेफिनिट है तो एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर x प्लस x। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो x रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब 1 प्लस रूट एक्स को t माना, क्यों, क्योंकि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो नीचे सिर्फ रूट एक्स है और जो कॉन्स्टेंट 2 है उसको हम लोग उधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस रूट एक्स बराबर t है, तो 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। अब 2 को हम लोग उधर भेज देंगे तो 1/रूट एक्स टाइम्स dx इज इक्वल टू 2 dt। तो ये जो हमारा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 dt और आगे बढ़ सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 माना था तो इन वैल्यूज़ को 1 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 dt बाई टी, ठीक है। अब 2 बाहर आ जाएगा, dt बाई टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा और t की जगह जो हमने वैल्यू रखी थी, मतलब वैल्यू मानी थी 1 प्लस रूट एक्स, तो उसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 log मॉड रूट एक्स प्लस 1 प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स log मॉड रूट एक्स प्लस 1 प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली टॉपिक 1 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर को जब हम लोग ब्रेक करेंगे 3/cos² माइनस 5 sin x बाई cos², फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 3 tan x माइनस 5 sec x प्लस c। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 प्लस x² dx। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।